भाइयों और बहनों, लोकतंत्र के इस महापर्व के चौथे चरण का चुनाव 20 तारीख को संपन्न होने जा रहा है। इस विषय में मैं अपने विचार रखना चाहता हूँ। भाइयों और बहनों, ये चुनाव नहीं है, ये दो विचारधारा का चुनाव है। एक तरफ राष्ट्रीय विचारधारा है और दूसरी तरफ जातिवादी, स्वार्थवादी, परिवारवादी विचारधारा है। एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी का 25 साल का अनुभव, नेतृत्व है और दूसरी तरफ 25 पार्टियां हैं जिनमें 25 नेता प्रधानमंत्री बनने को तैयार बैठे हुए हैं। भाइयों और बहनों, एक तरफ आपके सामने वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं जिन्होंने पिछले 10 साल में देश की तस्वीर बदल दी है, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर की तस्वीर हो, चाहे वो विदेश नीति हो, चाहे वो हमारे बॉर्डर सुरक्षित हो, चाहे हमारे आतंकवाद के विरुद्ध नीति हो, चाहे हमारे किसानों के लिए हो, चाहे हमारे महिलाओं के लिए हो, चाहे हमारे सैनिकों के लिए हो। सैनिकों के लिए मोदी जी की जो नीतियां हैं वो एकदम स्पष्ट हैं। 1 रैंक 1 पेंशन को लागू किया। महिलाओं के लिए सेना में कमीशन, स्थायी कमीशन ओपन किया। महिलाओं के लिए मातृत्व अवकाश 12 हफ्ते से बढ़ाकर 26 हफ्ते किया गया। तो किसानों को डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र 6,000 रुपये साल के हिसाब से दिया गया। किसानों को मुफ्त बिजली दी गई। किसानों को मुफ्त इंटरेस्ट फ्री ऋण दिए गए। किसानों के लिए एमएसपी लागू की गई और किसानों को गन्ना और उसका भुगतान किया गया। गांव-गांव सड़कें पहुंचाई गई, गांव-गांव बिजली पहुंचाई गई, गांव-गांव नल से जल दिया गया, गांव-गांव महिलाओं के लिए टॉयलेट बनाई गई, गांव-गांव गरीबों के लिए मकान बनाए गए और युवाओं के लिए हर तरह की फैसिलिटी, गांव-गांव ऑप्टिक फाइबर केबल बिछाया गया। डाटा, दुनिया में सबसे सस्ता डाटा भारतवर्ष के अंदर है। दुनिया में सबसे ज़्यादा डिजिटल पेमेंट भारतवर्ष के अंदर होता है। पूरी दुनिया का 40% डिजिटल पेमेंट हमारे भारतवर्ष में होता है। युवाओं के लिए हर तरह से विकास के द्वार खोले गए हैं। अग्निवीर योजना शुरू की गई है, मुद्रा ऋण योजना शुरू की गई है। खेलो इंडिया के माध्यम से खेलों के प्रोत्साहन के लिए अब हमारे खिलाड़ी, अभी हम एशियाड में 100 से ज़्यादा मेडल लेके आए हैं। पैरा ओलंपिक में 111 मेडल लेके आए हैं। नए नए स्टेडियम बन रहे हैं, नए नए आईआईटी। पहले एम्स, कुल 8 एम्स थे, इस समय 26 एम्स बने हैं। 2014 तक 8 थे, अभी 26 एम्स बने हैं। पहले रोज सड़क 12 किलोमीटर बनती थी, अभी हाईवे 36 किलोमीटर पर डे बन रहा है। पहले मेट्रो 2014 तक 300 किलोमीटर हुई थी, अभी मेट्रो 3000 किलोमीटर तक हो चुकी है। आर्थिक नीति, मोदी जी की आर्थिक नीति में हम लोग 2014 तक पहले भारत 10वें स्थान पर आता था, अभी भारत 5वें स्थान पर आता है। और अभी हमारा लक्ष्य है अगले 5 साल, क्या 3 साल में तीसरे स्थान पर आर्थिक महाशक्ति बनने जा रहा है। आज पूरी दुनिया की निगाहें भारत पे लगी हुई हैं, इस चुनाव पे लगी हुई हैं। राष्ट्रपति पुतिन पहले से ही प्रधानमंत्री मोदी से पूछ रहे हैं कि अब तीसरे कार्यकाल में आप क्या करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी जी ने पहले 100 दिन का एजेंडा बना के तैयार रखा था, अभी 125 दिन का एजेंडा बना के तैयार रखा हुआ है, जिसमें 25 दिन का एजेंडा उन्होंने युवाओं के लिए तैयार किया हुआ है। तो इस तरह के हमारे प्रधानमंत्री जी की प्लानिंग है। हमारा देश इस समय बहुत तेज़ी से हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहा हो, चाहे रक्षा उत्पादन हो, चाहे हमारा कृषि उत्पादन हो, चाहे हमारा मेडिकल दवाओं का प्रोडक्शन हो। हमने देखिए दुनिया भर में सबसे ज़्यादा वैक्सीन भारत में बनी और सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट 80 कंट्री में हमने वैक्सीन को एक्सपोर्ट किया। पूरे इंडिया में हमने 120 करोड़ से ज़्यादा लोगों को वैक्सीन लगाई और कोरोना फ्री इंडिया किया। हमारे देश की तरक्की की चर्चा पूरे विश्व में हो रही है। विश्व में सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति हमारा देश बन चुका है। दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां हमारे यहाँ पैसे इन्वेस्ट करने की बात सोच रही हैं। दुनिया के बड़े बड़े इस समय अमेरिका में जितनी मल्टीनेशनल कंपनियां हैं वो सब अपना ऑफिस उन्होंने इंडिया में खोला है और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में
पहले हमारे देश में काफ़ी सुधार हुआ है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में यूपी में बहुत सुधार हुआ है। यूपी में जिस तरह से योगी जी की सरकार है, लॉ एंड ऑर्डर जिस तरह उन्होंने किया है, अभूतपूर्व है। और बहुत सारी योजनाएं अब जो इस तीसरे कार्यकाल में आने वाली हैं, वो आप उनका इंतज़ार कर रहे हैं, पूरी दुनिया उनका इंतज़ार कर रही है। मेरी आप सभी लोगों से ये विनती है कि मोदी जी जिस तरह से देश को आगे ले जा रहे हैं, उनको उस स्पीड में कोई ब्रेक नहीं लगनी चाहिए। इसके लिए आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वोट डालें और 20 तारीख को अपने घरों से निकलकर लखनऊ में श्रीमान राजनाथ सिंह और मोहनलालगंज में श्रीमान कौशल किशोर जी को मत देकर भारी बहुमत से विजयी बनाएं। जय हिंद।